हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपकी लाइफ में कोई लॉयल इंसान है जो आपको समझते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं क्या आपकी लाइफ में कोई लॉयल इंसान है या नहीं। केयरिंग कनेक्शन आंसर स्टार्टिंग में आ गया। फोर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है ना, और टू ओके। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में क्या कोई लॉयल इंसान है या नहीं। देखो, मैं सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया जर्नी का। आपको अपनी लाइफ में एंजाइटी बहुत रही है, बहुत तकलीफ़ें बहुत रही है, डिप्रेशन आपकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, एक बार अगर कोई इंसान डिप्रेस हो जाए तो फिर उसको ठीक करना, उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल कर लेकर आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और आप ना जाने कितने लंबे समय से डिप्रेशन के शिकार हैं। सच कहूँगी, आप बहुत लंबे समय से जो है डिप्रेशन में हैं और आपको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए गाइस, कि कोई इंसान ऐसा हो जो आपकी बात को समझे, आपको वहाँ पर शब्दों को काम में ना लेना पड़े, क्योंकि आप शायद वो इंसान हो। देखो, जैसे आपने अपनी फैमिली में भी, मैं बताऊं आपको कि फैमिली में भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लॉयल रहे अपनी तरफ से। समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप अपनी तरफ से लॉयल रहे, ठीक है। और इमोशनल होना तो कहते हैं ना कि शब्दों के पक्का होना, प्रॉमिस का पक्का होना। कुछ वो सिचुएशन आपके साथ है, आपने अपनी तरफ से वही लॉयल्टी निभाई है, वही, ठीक है। लेकिन रिटर्न में आपको वो चीज़ें नहीं मिली, ना तो उतनी कदर, ना लॉयल्टी, और ना वो आपकी लॉयल्टी की रेस्पेक्ट। तो ये चीज़ें ना आपको मानसिक तौर पर परेशान करती है, दिल दुखाती है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होने लगता है गाइस। आपको क्या, हर किसी इंसान को होता है जब वो रिश्तों में होता है, ये कोई भी मैटर हो सकता है आपकी लाइफ का, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर हम किसी के लिए करें तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही, है ना, कि एक केयरिंग कनेक्शन होना चाहिए। एक रिश्तों में हैप्पीनेस जो होती है ना, वो होनी चाहिए। एक आपसे प्यार और एक समझ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वही चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, वही एक कहते ना खालीपन, वो चल रहा है आपकी लाइफ से। और ये कुछ व्यूअर्स के साथ मैं सच कह दूं, यहाँ पर जर्नी का कार्ड, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड बचपन से है, बचपन से है।
आपने शायद अपने बचपन से अपने घर में लड़ाई का माहौल बहुत देखा है और आप बहुत दुखी भी होते थे कि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए। दूसरों के घर में तो एकदम शांत वातावरण रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर आपके घर में क्यों? ये कहता ना, बचपन से एक दुखी बच्चा, जहाँ और बच्चे होते हैं जो खेलते हैं, मौज मस्ती में अपना समय बिताते हैं, वहाँ आपका यही रहता था कि होता है ना कि एक स्कूल से बच्चा वापस घर की ओर जाना होता है तो वो घर जाते हुए डरता है, उसका मन नहीं करता कि वो घर की तरफ जाए, लेकिन जाना तो वही है। तो कुछ आपके साथ ऐसा होता था। और सच कहो ना कि बचपन से ही आप, ये लॉयल्टी शब्द है या लॉयल इंसान है ना, इसके लिए तरसे हो कि आप में क्या है ना कि आप केयर बहुत करते हो। शायद हो सकता है कि आपके अपने फैमिली के लोगों के हर इंसान के बर्थडे तक याद होगी। देखो, एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको उनकी बर्थडे भी याद होगी, ठीक है, और उनकी पसंद नापसंद, उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, ये सब चीज़ें उनके बारे में, उनको क्या पहनना, आपका क्या पहनना ना पहनना अच्छा लगता है ना लगता है, सब कुछ आपको पता होगा, सब कुछ। बट आपको क्या पसंद है, आप चाहते क्या हो, खाने में भी आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये भी इतने सालों से, कहते हैं ना, साथ रहने के बाद में भी नहीं पता। आपको वो गिव एंड टेक नहीं मिला जो आप चाहते हो, जो दिल से चाहते हो। शायद हो सकता है मजाक मजाक में आपने कई बार बोला भी होगा कि आपको ये पसंद है वो पसंद है, बट नहीं, याद ना रखना, कुछ भी इम्पोर्टेंट बात जो आपको पसंद है याद ना रखना। वो कभी, सच कहो ना कि एक होता है ना कि इंसान चाहता है कि उसको भी स्पेशल फील करवाया जाए, वैसा स्पेशल फील आपको कभी नहीं करवाया गया, चाहे आप बच्चे थे ना तब भी। एक बुरा वातावरण जिसका दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़े, वैसा माहौल आपने देखा है, स्पेशली अपनी फैमिली में। यहाँ पर एकदम क्लियर है गाइस। आपकी जर्नी, यूँ कहूँ कि अगर आप बड़े भी हो ना, मतलब कोई भी एज हो आपकी, लेकिन आपकी जर्नी थोड़ी दुखदायक ही रही है गाइस। इंतज़ार, हर किसी चीज़ का लंबा इंतज़ार, संघर्ष अपनी लाइफ के खूब। और ये भी है कि जैसा होता ना कि दोस्त बनाए, फ्रेंड बनाए, तो उनमें भी वो एक लॉयल्टी वाली बात नहीं। जैसा एक होता है ना कि सच में गाइस, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि रिश्तेदारों से, अपनों से ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है उनमें, और प्यार इतना अच्छा होता है कि जहाँ हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती, इतनी पक्की दोस्ती होती है कि एक दूसरे के बिना जिया नहीं जाता। लेकिन आपको शायद वो दोस्ती भी नहीं मिली है, कहीं ना कहीं खालीपन, अकेलापन आप फेस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे संसार में केवल आप ही हो और कोई नहीं है। घुटन कहते हैं ना, भयंकर तरीके से गहरी घुटन, एक पूरा खालीपन आपको लगता है। ये वो सिचुएशन है जब इंसान को जीना भी बहुत मुश्किल लगता है ना, तकलीफ वाला लगता है, एक एक पल गुजरना। वही हो रहा है ना। और एक अच्छी बात आपके बारे में क्या कहूँ बताऊँ, साहस आप में बहुत है। जो जर्नी आपने अब तक की जी है ना, वो आप जानते हो कि ये वही बात होगी, तीर मारने वाली बात। क्योंकि इंसान इतना अकेला, अकेला मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपके साथ कोई नहीं, भीड़ में भी कहते हैं ना अकेला होना, इतने सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, लेकिन फिर भी अकेला होना, वो सिचुएशन रही है आपके साथ। हाँ, ये अलग बात है। देखो कि ऐसा नहीं है कि सबके सब लोग आपकी लाइफ में लॉयल नहीं रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन एक होता है ना कि इंसान उन लोगों के साथ इतना खुश रहे, इतना कंफर्टेबल फील करे कि जिसकी कोई सीमा ना हो। वैसा कंफर्टेबल
जो है ऑरा आपको नहीं मिला है, कि किसी इंसान का साथ ऐसा मिल जाना जहाँ पर हमें लगता है हम घर पहुँच गए या सुरक्षित फील करते हैं उनके साथ, वैसा सुरक्षित फील आप नहीं कर पा रहे हो। एक होता है ना कि इंसान चैन की नींद लेकर सो सकता है, उसको डर नहीं रहता, वो चैन की नींद आप नहीं ले पाते। आपकी लाइफ में लॉयल इंसान है या नहीं, इसके बारे में मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी गाइस कि है लॉयल इंसान आपकी लाइफ में। अभी अगर आपको कोई मिल चुके हैं तो डेफिनेटली ठीक है, हो सकता है कुछ व्यूअर्स के फैमिली में भी है गाइस, कुछ के लिए फीमेल है, वो बहुत लॉयल है आपके लिए, बहुत, और आपकी तरक्की में उनका पूरा योगदान है। आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, ये आपके लिए आपके दुख को है ना, शायद हो सकता है कि वो बोलकर नहीं बताते हैं। समझना मेरी बात को, जो यहाँ पर है सच्ची बात मैं वही बताने की कोशिश करूँगी। ये आपकी मदर हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई फीमेल का ज़्यादा समझ में आ रहा है यहाँ पर। ये आपको हर खुशी देना चाहती है गाइस। इनको आपका गहरा दुख जो है ना वो फील होता है, पर शायद इनकी कोई मजबूरी है या क्या है कि ये खुलकर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। लेकिन एक बात कहूँगा इसकी, जितना सपोर्ट इनका आपको मिला है ना उतना और किसी को नहीं मिला है। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी, अभी करते भी हैं और आगे भी करेंगे। ये इनका हाथ कहते हैं ना, इनकी ब्लेसिंग है आप पर। ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, लेकिन करते हैं और अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे। आपके लिए ये प्रे बहुत करते हैं, दुआएं बहुत पढ़ते हैं। ये वो लॉयल इंसान है जो आपके लिए खुद का पहले बाद में सोचते हैं, आपका पहले सोचते हैं। और इनके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, देखो जो सच है कि इन पर आपको ट्रस्ट पहले नहीं था। क्यों ट्रस्ट नहीं था? कि आपने अपनी लाइफ में ऐसे ही लोग देखे हैं, ज़्यादातर फैमिली का भी बता रही हूँ, इसमें फैमिली भी इंक्लूड है, कि ऐसे ही लोग देखे, ठीक है। तो आपको ना मतलब ये कहते हैं ना, ट्रस्ट थोड़ा ख़त्म होते रहना, तो आपको इन पर भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि ये अच्छे होंगे आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें या समय गुजरता गया ना, बीतता गया ना, तो वैसे वैसे इनके बारे में आप इनके करीब आते गए, करीब आते गए। समय और परिस्थितियों ने खुद आपको इनके करीब लेकर आए हैं। और ऐसा हुआ कि आप इनको समझने लगे। इन्होंने, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, इन्होंने भी अपनी लाइफ में कोई कम पीड़ा नहीं देखी है। बहुत भयंकर दुख से निकल कर ये आए हैं और दुखी जीवन इन्होंने बहुत जिया है। आपकी लाइफ में एक टॉवर मोमेंट आने के बाद में बहुत भयंकर तरीके से आप दुखी थे, निराश थे, और आपके आंखों से जब आंसू थम नहीं रहे थे ना, तब इन्होंने आपको बहुत अच्छे से संभाला है। कुछ की लाइफ में मेल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा व्यूवर्स के लिए ये कोई फीमेल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। मेल पर्सन भी हो सकते हैं। तो इन्होंने आपको बहुत प्यार से संभाला है और आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने में इनका बहुत योगदान रहा है। और उसके बाद से ही ये सिचुएशन बनी है आपकी लाइफ की कि आप इनके साथ उठना बैठना स्टार्ट किया आपने, और इनके बारे में आपको पता लगा और धीरे धीरे आप इनको समझने लगे, ठीक है। ये तो हुई बात फैमिली की, कि फैमिली में है कोई आपके लॉयल इंसान। एक इंसान तो डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली, चाहे आपको ट्रस्ट हो या ना हो, ठीक है ना। और एक बात बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो इंसान, हो सकता है कि देखो यहाँ पर कि कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी बन जाती है जहाँ पर इंसान गलत ना हो तब भी वो हमें गलत ही लगता है, कि क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो ऐसा है कि जो दिखता है गाइस वो होता नहीं। यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके की ही बताई जा रही है कि
ये जो भी पर्सन है जिनको लेकर अभी राइट नाउ आपके दिमाग में बात चल रही है कि ये इंसान मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, उन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ कि ये इंसान आपके लिए बहुत लॉयल है गाइस, बहुत लॉयल है। आपसे बातें करना इनको बहुत पसंद है, आपकी खुशी देखना इनको बहुत पसंद है, आपकी आंख में आंसू इनको बर्दाश्त नहीं होते। आपको दुखी नहीं देख सकते ये, आपकी सक्सेस में ये अपनी सक्सेस देखते हैं। एक होता है ना, आपने इस चीज़ की प्रे बहुत की होगी कि कोई बिना कहे आपके दिल की बात समझ ले। ये वही इंसान है जो बिना कहे आपके दिल की बात समझते हैं। आपको इनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपका मूड ऑफ होता है, ये समझ जाते हैं, भाप जाते हैं कि इनका मूड ठीक नहीं है, और हंसी मजाक करके कुछ ना कुछ करके आपका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपका भोलापन शायद आप नहीं समझ पाते हैं। इनको हमेशा आपका इंतज़ार रहता है। और ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, इनको पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है गाइस, बिल्कुल भी लालच नहीं है इनको। एक होता है ना कि बस आप मिल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना, बस ये है। इतनी लॉयल्टी जो आपने तहे दिल से मांगी थी, जिसके लिए तरस गए थे ना, यूनिवर्स ने दी है आपको। डोर टू स्पिरिट। देखो यहाँ पर आप एंजाइटी में हो, इसकी प्रे कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई लॉयल इंसान आए ऐसा जो मुझे संभाल ले, केयरिंग कनेक्शन हो मेरा उनके साथ, मेरी एक यात्रा स्टार्ट हो उनके साथ। यहाँ पर वही केयरिंग कनेक्शन आपको मिल रहा है। आपकी मुरादें कहते हैं ना, वो पूरी हुई है। बट सच कहूँ ना कि अब देखो हालात, पहले आप लोगों के पीछे भागते थे कि आपको लॉयल्टी मिले आपको ईमानदारी मिले। जितना प्यार और कदर आपने दूसरों की है, उतनी प्यार और कदर आपकी हो। लेकिन इतना जीवन का लंबा समय निकालने के बाद में अब ये है कि जब ट्रस्ट किसी पर नहीं रहा, इतनी आसानी से नहीं हो पाता ट्रस्ट किसी पर भी, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब आपकी लाइफ में फिर से, सुनना, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में फिर से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, उसी दौरान आपको ये मिले हैं। उससे आसपास कुछ ही महीने या कुछ ही दिनों के आसपास में ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करे हैं, ठीक है। ये इंसान वही है जिनके लिए आपने प्रे की थी। बट सिचुएशन ये है कि अब आपको कभी ट्रस्ट होता है इन पर, कभी नहीं होता, फिर से कभी होता है, कभी नहीं होता। इनको आपकी सिचुएशन के बारे में पूरा पता है कि आप कितने दुखी हो, कितने डिप्रेस हो। ये आपकी हीलिंग करते हैं। जब भी आप इनसे बात करते हो ना, आपको अच्छा लगता है, आप हल्के महसूस होते हो। उस टाइम आपके चेहरे पे मुस्कान होती है ना, ये वही है ये। क्यों चिंता करनी, संभालते हैं आपको कि आप दुखी ना हो। बट कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती है, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है जब कभी ये आपसे बात नहीं कर पाते या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाते टाइम पर, तो आप एकदम कहते हैं ना गुस्से में आ जाना और एकदम ट्रस्ट मिटा देना कि नहीं, मुझे तो ट्रस्ट नहीं, ये बंदा शायद सही नहीं है, या ये बंदी शायद सही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा सोचने लग जाते हो एक बार ही में। ऐसा थोड़ी सोचते हैं गाइस। मतलब देखो, इंसान है, गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। आप कंफ्यूज हो उनको लेकर, देखो यहाँ बता दूं मैं कि आप कंफ्यूज हो उनको लेकर, वो किसी तरीके के कंफ्यूजन में नहीं है। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बिताना चाहते हैं। ये बहुत लॉयल है आपके लिए। आपके अलावा ये और किसी के बारे में नहीं सोच सकते। चाहे आप इनसे एज में चाहे कितने भी बड़े हो, या आपका एज डिफरेंस हो या ना हो, तब भी ये आप में ही संसार देखते हैं अपना। एक बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग जिसके लिए आप तरस गए थे, तड़प गए थे, वो आपको मिल रही है और आप उनको नहीं समझ पा रहे गाइस। हकीकत ये है, ये गलती मत करो गाइस। देखो एक बात कहूँगी मैं आपसे कि ये जो भी इंसान है ना, ये इतने लॉयल है आपके लिए कि
आपकी नाराज़गी में भी इनको प्यार लगता है। ये आपका कहते हैं ना इंतज़ार ताउम्र करने के लिए तैयार है कि, और इनको भी पता है कि आप पूरा ट्रस्ट इन पर नहीं करते, लेकिन उस बात का ये बुरा भी नहीं मानते क्योंकि आपके पास्ट के बारे में इनको पता है और आपको उस पास्ट से निकालने की कोशिश में है, ये जी जान लगा रहे हैं। और अपनी कुछ सिचुएशन फैमिली की या कुछ इनकी पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी हो जाती है जब नहीं कर पाते आपसे बात, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप गुस्सा हो जाते हो इनसे, तो ये समझा नहीं पाते आपको, क्योंकि सिचुएशन सच बताओ ना कि ये समझे आप बच्चों जैसे हो कि एक छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ी देर में मुंह फुला के बैठ जाता है, तो उसका मुंह फुला हुआ मुंह कैसे ठीक किया जाए, उस जद्दोजहद में ये लग जाते हैं। और आप ना एक ऐसा बाउंड्री सेट करते हो कि मुंह फुला के बैठ गए, अब मुझे मनाने की कोशिश करो और मैं मनाने का कोई चांस भी नहीं दूंगी, ना चांस दूंगा। अब वो कैसे मनाए आपको बताओ? सारे दरवाजे तो बंद करके आप बैठ जाते हो, वो मनाएंगे कैसे आपको? और फिर उनके पास कोई आइडिया ना लगे, वो कोई तरीका ना अपना पाए तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाना, हाय तौबा ये आपने क्या किया, मनाया नहीं। ऐसा कौन अत्याचार करता है, कौन करता है? थोड़ा उनको भी समझो गाइस, वो इंसान है, गुस्सा हो जाते हो ना, आपको चाहिए ना कि वो मनाए आपको, वो मनाने को भी तैयार है। सच कहूँ वो मनाने को भी तैयार है, अगर आपकी गलती हुई ना तब भी वो सॉरी बोलने को तैयार है। मैं सच कह रही हूँ, इतने अच्छे इंसान है ये। आप बस एक काम करना, चाहे कितने भी दरवाजे बंद कर दो, एक खिड़की खुली रखा करो। मैं मतलब कहने का एक एग्जाम्पल है कि इतना तो बाउंड्री मत सेट किया करो कि वो आपको मनाने के लिए उनके पास कोई रास्ता ना हो। हर तरीके से ब्लॉक करना वगैरह, या फिर उनके मैसेज अटेंड ना करना, या फिर रिप्लाई ना देना, ऐसा मत करो, अच्छी बात नहीं है। रिप्लाई दो उनको, गुस्से में ही सही, ठीक है ना, गुस्से में ही सही, लेकिन रिप्लाई दो। वो मनाएंगे आपको, आप यही चाहते हो ना, बड़े प्यार से मनाएंगे आपको, सॉरी भी बोलेंगे और ये भी कहेंगे कि दोबारा गलती नहीं होगी, जबकि गलती भी आपकी हो तब भी। और क्या चाहिए? बहुत एक बच्चों की तरह आपको समझते हैं और उसी तरीके से आपको प्यार निभाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। बहुत केयरिंग कनेक्शन है गाइस, बहुत प्यारा। एक वो केयरिंग कनेक्शन है कि ये आपकी लाइफ के जितने भी आपने दुख झेले हैं ना, वो सारी आपकी तकलीफ़ों को जड़ से मिटा देंगे। यिन यांग की एनर्जी है ये, यानी शिव शक्ति की एनर्जी। जितना भी गुस्सा था ना आपका, वो सारा शांत कर देंगे एकदम। कहते हैं ना, यूँ इतना शांत और सौम्य व्यवहार आपका कर देंगे अपने प्यार से, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया, मेरी पर्सनैलिटी इतनी चेंज कैसे हो गई, कहाँ मैं इतना गुस्से वाला या कहाँ मैं इतनी गुस्से वाली, इन्होंने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। बिल्कुल कुछ वैसा ही होगा आपकी लाइफ में। बहुत लविंग केयरिंग कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, और अभी है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करना, गलती नहीं करना, ठीक है? ओके। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।